हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं फिर से क्लास 7 की हिस्ट्री चैप्टर 10 के साथ। इससे पहले हमने चैप्टर 10 में 2 वीडियोस और बना चुकी है फ्रेंड्स, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं जो थे उसको हमने उन दोनों वीडियो में डिस्कस किया है। और आज आगे के जो भी बचे थे उसे आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आज की क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो पिछले क्लास के साथ साथ आज की क्लास को भी बिल्कुल देखिए। और अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पिछले क्लास की वीडियोस को देख सकते हैं, जहां आपको 6 क्लास की सारी वीडियोस मिलेगी। यानी जितने भी चैप्टर्स हैं 6 क्लास के, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हमने उसको कवर अप किया था। तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और आगे के वीडियो भी आपको बहुत ही अच्छे से एकदम टू द पॉइंट के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे मराठा के बारे में। तो शिवाजी, जिनका जन्म 1627 में हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1680 में। यानी इस बीच ही उनका शासनकाल रहा था। जो कुछ भी था इसी बीच हुआ था। तो शिवाजी ने क्या किया था, तो शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों में यानी देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की थी। कृषक पशुचारक यानी कुणबी, जिन्हें पशुचारक को कुणबी भी बोला जाता है फ्रेंड्स, मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए थे। शिवाजी की मृत्यु 1680 के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये चित्पावन ब्राह्मण कौन है फ्रेंड्स, तो ये चित्पावन ब्राह्मण शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि पेशवा किसे कहा जाता है, तो वहाँ ऑप्शन अगर आपको दिया होगा तो आप प्रधानमंत्री को ही चूज कीजिएगा। पुराने मराठा राज की राजधानी बना था। ठीक है, पेशवा मुगलों के किले पर हमले न करके चुपचाप शहरों और कस्बों पर हमला बोलते थे। 1720 के दशक तक इन्होंने मुगलों से मालवा और गुजरात भी छीन लिया था। यानी मराठा ने क्या किया था, तो मुगलों के विरुद्ध ये जो युद्ध लड़े उसमें इन्होंने 1720 में मालवा और गुजरात से इसे छीन लिया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो 1730 दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप में आधिपत्य हो गया था। साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया था। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि चौथ और सरदेशमुखी कर किसके शासनकाल में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था, तो आपका जवाब होगा मराठा शासनकाल में। ठीक है, चौथ जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इसको मराठा वसूलते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि चौथ जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व कर का कितना प्रतिशत दक्कन के मराठा द्वारा वसूला जाता था, तो आपका जवाब होगा 25%। ठीक है, और सरदेशमुखी क्या था, तो दक्कन के मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% का हिस्सा। यानी चौथ कितने प्रतिशत था, तो 25% था। और सरदेशमुखी कितने प्रतिशत था, तो 9 से 10% था। 1739 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ने लगी थी। ये उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई थी। औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ से भेंट की रकम ली जाने लगी थी। यानी ये जो उत्तर में राजस्थान, पंजाब, पूर्व में बंगाल, उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों में फैला था, यहाँ पे क्या किया था, औपचारिक रूप से नहीं, लेकिन यहाँ से भेंट की रकम ली जाती थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली थी। मराठों ने प्रभावी शासन व्यवस्था के अंतर्गत कृषि को प्रोत्साहित और व्यापार को पुनर्जीवित किया था। अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। तो हमारा अगला पॉइंट है, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिले थे। और इसमें क्या हुआ था, तो उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में, इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये जो सारा ये था,
ये उज्जैन के सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले, जैसे चंदेरी के रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। अगर आपसे पूछा जाए कि चंदेरी की रेशमी वस्त्रों को किसकी राजधानी पे नया बाजार मिला, तो मराठों की जो राजधानी है पुणे, वहाँ पे इसको नया बाजार मिला। ठीक है। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच, लेकिन अब दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ, इन चीज़ों के बीच में रखा गया है। अब हम पढ़ेंगे जाट के बारे में। तो जाट में हम सबसे पहले देखेंगे चूड़ामल के बारे में। तो चूड़ामल में नेतृत्व में दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्रों पर नियंत्रण था। 1680 के दशक तक दिल्ली और आगरा पर प्रभुत्व था इनका। और जाट समृद्ध कृषक थे। उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था जाट के वक्त, तो ये पानीपत और बल्लभगढ़। ठीक है। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। अब किसके शासनकाल में या राज्यकाल में कौन सा शहर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, तो सूरजमल के शासनकाल में, यानी सूरजमल के राज्य में भरतपुर जो था वो शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। ठीक है। 1739 में नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण के समय कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली थी। तो ये भरतपुर में शरण कब लिया गया था, तो 1739 में नादिर शाह के दिल्ली के आक्रमण के समय। ठीक है। डीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया है। अगर आपसे पूछा जाए कि किन दोनों शैलियों का जोड़ मिलाकर एक विशाल बाग महल बनवाया गया है, तो अंबर और आगरा की शैलियों को। ठीक है। और किसके द्वारा, तो जाटों के द्वारा। अब हम अन्यंत्र में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो इसमें हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति को, जो 1789 और 1794 के बीच का है। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें अमेरिकी यानी 1776 से 1781 को और क्रांतियों ने अभिजात वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी थी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह में जन्मसिद्ध प्राधिकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला था। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में इतने ही महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसे हमें चर्चा करना था। कल से हम क्लास 8 के हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर हम कल से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी और आप समय के साथ क्लास से जुड़ सकेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है। यहाँ से फ्रेंड्स आपको हैंड रिटन नोट्स, क्लास की PDF प्लस यहाँ तक इंपॉर्टेंट टिप्स की वीडियो भी आपको इंस्टाग्राम से प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।